मनुष्य जो है हमेशा अपने जीवन में राग, द्वेष और ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कम स्वार्थी हो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा या कम जो भी है, तो कहते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। मतलब जो है चाहे जो भी लोग हो, सब स्वार्थ के कारण से आपको या तो प्रेम करेंगे, किसी ना किसी का कोई ना कोई तो स्वार्थ है, सबसे स्वार्थ है। हम लोग एक दूसरे को प्रेम, स्नेह, छल कपट जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा निजी स्वार्थ होता है। अच्छा, जब आदमी निजी स्वार्थ में होता है और ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है तो बहुत सारे गलत कामों को भी करता है। चोरी नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं चोरी गलत है, लेकिन फिर भी निजी स्वार्थ के कारण से, निजी कुछ जरूरतों के कारण से, या कि फिर सही बुद्धि क्षमता को सही ना प्रयोग करने के कारण से चोरी करेंगे। सब जानते हैं कि जो है गलत करना, किसी को सताना गलत है, लेकिन फिर भी अपने निजी स्वार्थों के कारण से उसका अगर मान हो रहा होगा और कहीं उसकी वजह से उसका अपमान अगर हो गया हो, तो उस अपमान के बदले के लिए मतलब उसमें भी स्वार्थ है। हर एक जगह पे व्यक्ति स्वार्थ के कारणों से ईर्ष्या करता है और स्वार्थ के कारण से उस व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति से द्वेष करता है। और इन्हीं की पूरी कहानी है। दो गांव था, एक गांव बहुत सुखी संपन्न खुशहाल था और एक गांव जो है दुखी बहुत था। वहाँ के लोग चिंतित बहुत रहते थे, परेशान बहुत रहते थे। वहाँ के लोगों में झगड़ा झंझट बहुत कुछ रहता था, कोई एकता नहीं था। लेकिन जो लोग प्रसन्न लोग जो गांव है, उन लोगों से ईर्ष्या कौन लोग करते थे? जो लोग कम पिछड़े हुए थे, ज़्यादा गरीब लोग थे, ज़्यादा अव्यवस्थित लोग थे, वो गांव के लोग जो है खुशहाल गांव वालों से बहुत ईर्ष्या करते थे। आए दिन जो है कभी कभी ये लोग कोशिश करते कि कोई लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई कोशिश करते कि कोई बहाना सिन से हो जाए। मतलब देखो, उनकी निंदा बहुत करते उस गांव वाले लोगों की, ऐसा है वैसा है, ये बात है वो बात है। तो वो जो दोनों गांव का सुल्तान था, वहाँ का जो प्रशासक था, उसके पास में बात पहुंची कि भाई दोनों गांव में आपस में बहुत मतभेद होता रहता है, बार बार लड़ाई होती रहती है, और एक गरीबों का गांव है और एक जो है बहुत सुखी संपन्न लोगों का गांव है, और ये गरीब लोग जो है सुखी संपन्न लोगों से बहुत ज़्यादा जलन करते हैं और उनके कारण से ये लोग इन लोगों को बहुत परेशान करते रहते हैं। तो फिर सुल्तान साहब को गुस्सा आया और सुल्तान साहब ने कहा कि फिर इनकी न्याय करनी पड़ेगी। न्याय करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक मैदान बड़ा सा जो है तैयार किया। उसमें दोनों गांव के लोगों का दो अलग अलग शिविर बनाया। एक शिविर में ये लोग रहते थे और दूसरा शिविर में गरीब लोग रहते थे, और सबको हथकड़ी से बांध दिया गया। अमीर लोगों को भी बांध दिया गया, और ये जो गरीब लोग थे, ये जो लोग दुष्ट प्रकृति के लोग थे, जलने वाले लोग थे, इन सब लोगों को भी बांध दिया। दोनों गांव के जो लोग थे, इन लोगों को एक एक तरफ शिविर में रखा गया और दोनों को सबको बांध दिया गया हथकड़ियों से। अब उसके बाद में दिन भर बांध के रखे, फिर शाम को इनके लिए भोजन की तैयारी होती है। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, सेम व्यंजन बनाया जाता है, जो इधर के लिए भी बनाया जाता है और इधर के लिए भी बनाया जाता है। दोनों के लिए व्यंजन बनाया जाता है और दोनों को अलग अलग दूरी में रखते हैं। जो इधर हैं वो इनको इधर नहीं दिखाई देते हैं, इधर वालों को इधर नहीं दिखाई देते हैं। मतलब इस तरफ शिविर वालों को उधर नहीं दिखाई देते, उधर वालों को इधर नहीं दिखाई देते। लेकिन खुशबू जो है भोजन की अब पूरी उड़ने लगी, क्योंकि भोजन सबको भूख बहुत लगी थी, इसलिए बहुत सुंदर व्यंजन तैयार किया गया। अब जब बहुत सुंदर व्यंजन तैयार करके शाम को भोजन सबके सामने परसा गया, लेकिन हथकड़ी को खोला नहीं गया। हथकड़ी को खोलने की जगह उसके में 4-4 फीट का चम्मच बनाया गया था। उस चम्मच को उनके हाथों में बांध दिया जाता है। गरीबों को भी बांध दिया जाता है और जो इधर जो खुशहाल लोग थे उन लोगों का भी बांध दिया जाता है, दोनों सबके हाथ में। अब जो है जब चम्मच बांध दिया गया, तो ये जो गरीब लोग थे, जो लोग बहुत इन लोगों से, खुशहाल लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग थे, वो जो है सुल्तान को बहुत नाराज होते हैं कि भाई जब इतना अच्छा भोजन बनाया और जब खिलाना ही नहीं था तो फिर भोजन परसे क्यों? भाई अब हाथ में 4-4 फीट का चम्मच अगर बांध दिए हैं तो उसको खाएंगे कैसे?
अब 4-4 फीट के चम्मच से खाएंगे कैसे? कोशिश बहुत किया खाने का, लेकिन सारा भोजन गिर गया, सब खराब हो गया और ये लोग भोजन नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरे लोग जो लोग थे वो लोग सब बहुत जो है 4-4 फीट का चम्मच बंधा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भोजन किए, बहुत बढ़िया भोजन किया वो लोगों ने। अब ये लोग जो गरीब लोग हैं ये लोग भूखे रह गए। फिर अब अगले दिन आता है, रात सब लोग वहीं सोते हैं। फिर अब अगले दिन आता है, अगले दिन फिर से जो है भोजन बनता है, फिर भोजन बना करके फिर से वही कहानी लगाई जाती है। अब जब यही कहानी लगाई जाती है, फिर उनको 4-4 फीट के चम्मच को बांध दिए जाते हैं, फिर से ये लोग परेशान होते हैं और वो लोग जो है फिर से मजे से खा रहे होते हैं। तो जो ये गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, ये लोग जो है बहुत परेशान हुए और बहुत बोले वहाँ के लोगों को कि भाई जब अगर मारना है तो ऐसे ही मार डालो, भूख रह करके मार रहे हो और चम्मच बांध देते हो 4-4 फीट का, तो हम लोग खाएंगे कैसे? तो वहाँ के जो सुल्तान थे, सुल्तान ने कहा कि चलो तुम लोग जो है वहाँ देख करके आओ, जो खुशहाल लोग हैं वो लोग कैसे भोजन किए हैं और कैसे वो लोग जो है कर रहे हैं। वहाँ जा करके देखते हैं तो वो लोग इतने बढ़िया एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं। उनके हाथ में भी 4-4 फीट के चम्मच बंधे हैं, लेकिन वो सब लोग एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं, समता के साथ एक दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग एक दूसरे को ना कोई सहयोग करते हैं, ना किसी प्रकार से कुछ मदद करते हैं। इस कारण से ये लोग गरीब के गरीब रह गए और ये लोग जो है बहुत खुशहाल और सुखी और संपन्न हो गए। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आप एक दूसरे के साथ संगठन, समता और सहयोग बना के चलते हैं तो आप बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। ये लोग 4-4 फीट के चम्मच बांधे गए थे, लेकिन एक दूसरे को भोजन करा के उन लोगों ने भोजन कर लिया और ये लोग सब जो भोजन बनाए गए थे उसको भी फेंक दिया। कहानी ये भारत और अमेरिका की है, कहानी ये भारत और जापान की है, कहानी ये भारत और चाइना की है, ये कहानी भारत और यूरोप की है। एक तरफ गरीब लोग कौन हैं? आप समझ लीजिएगा कि वो भारत के लोग हैं और अमीर लोग वो लोग हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको जरूर कड़वा लग सकता है, जरूर आपको चुभने वाली लग सकता है कि हम लोग ऐसे हैं करके, लेकिन ये सच है। ये सच इसलिए है कि जब भारत के लोग कोई उत्पाद बनाते हैं और स्वदेशी उत्पाद बनाते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका के भी थोड़ा दिन पहले अगर आप लोगों ने अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि टिकटॉक अमेरिका में तब चलेगा जब गूगल वाले लोग खरीद लेंगे। मतलब वहां पे गूगल वाले फेसबुक को सहयोग कर रहे हैं, फेसबुक वाले गूगल को सहयोग कर रहे हैं। वहां के कंट्री के लोग उसी चीज का उपयोग करते हैं जो वहां के लोग बना रहे हैं। जापान के लोग जापान में बने हुए उत्पादों को प्रयोग करते हैं। चाइनीज को अगर आप देखें तो चाइना के लोग अमेरिका के बने हुए चीजों को नहीं उपयोग करते, भारत की चीजों को बना हुआ को नहीं उत्पाद करते, वो लोग खुद का बना हुआ चीजों को उपयोग करते हैं। और भारत के लोग ऐसे हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं, अगर पतंजलि कुछ अच्छी कर रही है तो उसकी दिन रात निंदा करने में लगे हुए हैं। अगर हम लोग चवन स्वदेशी केंद्र को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी निंदा करने वाले लोग, हमारे पीछे करने वाले लोग और हमको धूर्त मूर्ख कहने वाले, ईर्ष्या करने वाले हमारे अपने देश में लोग रहते हैं। इसी कारण से भारत में जैसे वो गरीब लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे और कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे गांव के लोग जो खुशहाल और सुखी और प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि एक दूसरे को वो लोग कोऑपरेट करते थे। चाइना ऐसा ही है, जापान ऐसा ही है, यूरोप में वैसी होती है, अमेरिका में वैसी होती है। इसीलिए वहां के लोग बहुत सुखी, संपन्न, बहुत आगे बढ़ गए। और भारत में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा हो तो उसकी इतनी निंदा करते हैं। वो अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी निंदा करते हैं, उसके उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। उसके जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर के और कोका कोला के, पेप्सी के, अमेजोन के, ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं उनके सामानों को हम खरीदते हैं और हमारे देश का लगातार हम लोग निरादर करते हैं। इसी कारण से भारत में, क्योंकि एक दूसरे का कोऑपरेशन ही नहीं है, भारत में एक दूसरे को सहयोग ही नहीं है, इन्हीं के कारण से हमारे भारत देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ये कहानी पूरी लगातार आज घट रही है और घटती रहेगी जिस दिन तक हम लोग मानसिकता नहीं सुलझेंगे। हमको तो इस देश में ऐसे सुल्तान की जरूरत है जो इनके हाथों में चम्मच बांध दे। वैसे तो इस वक्त जो लोकल से वोकल की बात किया है हमारे सुल्तान साहब, मोदी साहब ने,
इस समय के प्रधानमंत्री ने बहुत कमाल की बात कही दी है। अगर आज भी हम लोगों ने नहीं जागे, आज भी हम लोगों को अगर नहीं दिखाई देता है कि वो लोग जैसे हाथों में चम्मच बांध दिया गया लेकिन एक दूसरे को खिला करके वो लोग भोजन कर लिए, इसी प्रकार से अगर हम लोग एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे के उत्पादों को खरीद करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को सहयोग करके अगर हम लोगों ने आज काम कर लिया तो ये भारत सुखी और संपन्न हो सकता है। नहीं तो ये वैसी ही आज गरीब जैसा है, आने वाला दिनों में भी रहेगा और ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लूट लूट करके इस देश से धन ले जाते रहेंगे, ले जा रहे हैं, ले जाते रहेंगे, ले जाते आए हैं। अंग्रेजों से जो शुरुआत हुई थी वो आज तक चल रहा है, लूट का कार्यक्रम और चलता रहेगा। भारत लूटता रहा है, गरीब होता जा रहा है, यहाँ के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और लगातार जो है दुखी और जो है बहुत दुखी हो रहे हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं, आपस में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, आपस में नफरत करते हैं और आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये कहानी जरूर लोगों को सुनाइएगा, जरूर बताइएगा ताकि भारत के लोगों की मानसिकता बदले, ताकि भारत के लोगों की सोच बदले और हमको भारत के लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि ये गांव, ये भारत हमेशा से पिछड़ा रहेगा और पिछड़ता रहेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, हम अपनी सोच को बदलें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए अपने लोकल के उत्पादों को, स्वदेशी उत्पादों को, स्वदेश से बने हुए चीज़ों को, हमारे अपने लोगों के बनाए हुए चीज़ों को खरीदें, बेचें, उपयोग करें और राष्ट्र भावना को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इस बात की याद आप और हम सब लोगों को जरूर रखनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ, आप सब लोग हमारे साथ समृद्ध भारत अभियान से जरूर जुड़े और हमारे भारत को आगे बढ़ाने के अभियान में हमें मदद करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत दिल से आप सबको। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।